if NC8 is equal to NC12, find N. Now we know that if NCX equal to NCY, then दो possibilities होती है. एक है इधर x is equal to y और दूसरी possibility है x plus y is equal to n. तो यहाँ पर भी हमें दिया है NC8 is equal to NC12. तो इसमें से भी हम दो possibilities लेंगे. एक है 8 is equal to 12, x is equal to y, which is not possible, which is not possible. इसलिए हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं. x प्लस वाई यानी 8 प्लस 12 इज इक्वल टू n. तो यहां से हमें n की वैल्यू मिल जाती है एज 20. सो हेंस n इज इक्वल टू 20. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड n if 23C3n is equal to 23C2n plus 3. Again, this is the form NCX is equal to NCY. तो फिर से यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं. एक है x is equal to y यानी 3n is equal to 2n plus 3. और सेकेंड पॉसिबिलिटी है x plus y is equal to n यानी 3n plus 2n plus 3 is equal to 23. यहाँ से ये सबट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाती है 3. ये एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा है 3n plus 2n, सो दैट इज 5n. ये इधर सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 20. तो सेकंड पॉसिबिलिटी है n इज इक्वल टू 4. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. अगर 3 लेते हैं तो 3 3 9. सो 23C9 ये एक वैलिड कॉम्बिनेशन है. और यहाँ अगर 3 डालते हैं 2 3 6 प्लस 3 9. ओके, सो 23C9 वो भी एक वैलिड कॉम्बिनेशन है. अगर 4 लेते हैं तो 3 4 12. सो 23C12, राइट. 12 लेस देन 23 है तो ये भी सही है. एंड 2 4 8 प्लस 3 दैट्स 11. अगेन 11 इज लेस देन 23 तो ये भी सही है. तो इसके दो आंसर्स आते हैं. n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4. Find n if 21C6n is equal to 21CN square plus 5. So we have 21C6n is equal to 21CN square plus 5. Now this is of the form NCX is equal to NCY. So यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है. एक है x is equal to y, x is equal to y, and सेकेंड केस जो पॉसिबल है वो है x plus y यानी 6n plus n square plus 5 is equal to n, that is 21. So remember, if NCX equal to NCY होता है तो दो केसेस बनते हैं. एक है x इक्वल टू y वाला केस और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू n. अब ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें n मिल जाएगा. लेट अस रीअरेंज दिस. ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 के अगर हम फैक्टर्स लें तो ये आएगा 5 and 1. सो n minus 5, n minus 1 is equal to 0. तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलती है as 5 और n is equal to 1. ये भी पहले रीअरेंज कर देते हैं तो ये आएगा n square plus 6n. now 5 minus 21 that is minus 16 is equal to 0. फैक्टर्स आएंगे 8 and 2.
so n plus 8 and n minus 2 is equal to 0. So यहाँ से n की वैल्यू मिलती है as -8 और n is equal to 2. अब n equal to 5 अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ देखिए 6 5 हो जाता है 30, तो 21c 30, अभी 30 21 से ग्रेटर है, इसलिए n equal to 5 ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है. अब 1 अगर हम चेक करें 6 1 6, सो 6 इज लेस देन 21. ओके, यहाँ पर भी 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5 दैट इज 6, 6 इज लेस देन 21. ओके, तो n इक्वल टू 1 ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. अब -8 तो होगा ही नहीं बिकॉज n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड 6 इंटू -8 दैट्स -48. सो ऑब्वियसली n इक्वल टू -8 ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. 2 एक बार चेक कर लेते हैं. 6 2s is 12 which is less than 21. Okay, 2 square is 4 plus 5 that's 9, is 9 less than 21. Yes, तो ये चार में से सिर्फ n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 यही गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो हम कह सकते हैं एज n इक्वल टू 5 and n equal to -8 give invalid combinations. They give us invalid combinations, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे n is equal to 1 और n is equal to 2. Find n if 2n(cr minus 1) is equal to 2n(cr plus 1). Now we know that if ncx equal to ncy होता है तो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ से निकलती है. एक है x is equal to y और दूसरी पॉसिबिलिटी है x plus y is equal to n. तो ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई करते हैं. इट्स ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन. ncx is equal to ncy. तो यहाँ से अगेन दो केसेस पॉसिबल है. एक है x is equal to y यानी कि r minus 1 is equal to r plus 1, लेकिन ये मीनिंगलेस हो जाता है बिकॉज दोनों तरफ r कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो r की तो वैल्यू यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो जाता है. सो दिस इज मीनिंगलेस और वी कैन से विच इज absurd. एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी यूज करते हैं x plus y is equal to n, तो हमें मिलेगा r minus 1 plus r plus 1 is equal to 2n. Now -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाते हैं तो मिलता है 2r is equal to 2n. अगेन दोनों तरफ 2 कैंसिल करके हमें मिलता है r is equal to n. फाइंड n, यहाँ पे n ढूंढना है. इफ n c n minus 2 is equal to 15. सो हमें दिया है n c n minus 2 is equal to 15. तो यहाँ पर NCR का हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का. तो यह आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी n माइनस ऑफ n माइनस 2 का फैक्टोरियल is equal to 15. So we have n factorial divided by n minus 2 factorial. ये ब्रैकेट ओपन करने पर n और माइनस n कट हो जाता है एंड माइनस ऑफ -2 दैट्स +2, तो यहाँ रह जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15. अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर. ये 2 फैक्टोरियल को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं और n फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल तक. तो यह जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 15 इंटू ए 2 फैक्टोरियल राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 15 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया. सो वी हैव n into n minus 1 is equal to, now 15 into 2 factorial तो 2 होता है, so 15 2s is 30, so this is 30. अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, we have two factors in descending order और इनका डिफरेंस है 1. वैसा ही अरेंजमेंट हम राइट हैंड साइड यानी 30 के साथ भी कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं एज 6 इंटू 5, और वी कैन से n इंटू एन माइनस 1 इज 6 इंटू 6 माइनस 1. 5 को हमने लिखा एज 6 माइनस 1. सो देयरफॉर इफ वी कंपेयर बोथ साइड्स, सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं देयरफॉर बाय कंपैरिजन n की वैल्यू होती है 6. सो वी हैव n is equal to 6. Find x if NPR is equal to x times NCR. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम NPR का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू x टाइम्स. अब यहाँ पर NCR का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, that is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. तो x टर्म को हम एक तरफ रहने देते हैं और ये बाकी का सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आएगा n factorial अपॉन n माइनस r factorial into, ये जाएगा लेफ्ट में, r factorial into n minus r factorial divided by n factorial. अब n factorial कैंसिल आउट हो जाता है, n minus r factorial भी कैंसिल आउट हो जाता है. सो फाइनली हमें x की वैल्यू मिलती है एज r factorial. Find r if 11c4 plus 11c5 plus 12c6 plus 13c7 is equal to 14cr. तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस कंबाइन करने वाली प्रॉपर्टी. NCR प्लस NCR माइनस 1, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं एज n प्लस 1 CR. बेसिकली n सेम होना चाहिए और r में 1 का डिफरेंस होना चाहिए. तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन जो आएगा वो हो, उसमें n प्लस 1 होगा CR. r मतलब जो ग्रेटर वैल्यू है, r एंड r माइनस 1 में से r ग्रेटर है, सो वी राइट r. तो यहाँ पर देखिए ये दो टर्म्स में वैसा ही अरेंजमेंट है, n की वैल्यू सेम है और r में 1 का डिफरेंस है, करेक्ट. तो 11 का हो जाता है 12 c एंड 4 एंड 5 में से ग्रेटर है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 प्लस, अब बाकी के टर्म्स हम नीचे ले आते हैं. सो 12c6 प्लस 13c7 इज इक्वल टू 14cr. अब फिर से ये दो टर्म्स में देखिए सेम अरेंजमेंट है, n दोनों का सेम है, r में 1 का डिफरेंस है, तो 12 का हो जाएगा 13 c एंड 5 एंड 6 में से 6 इज ग्रेटर, तो हम लिख लेंगे 6 प्लस ये वाला टर्म 13c7 इज इक्वल टू 14cr. अब अगेन सेम टाइप का अरेंजमेंट, सो n सेम है, r में 1 का डिफरेंस, तो 13 का हो जाता है 14 c. अब इन दोनों में से 7 ग्रेटर है, सो 14c7 is equal to 14cr. Now this is of the form ncx is equal to ncy. तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक है x is equal to y एंड दूसरा x plus y is equal to n. तो ये पॉसिबिलिटीज हम इस पे अप्लाई करते हैं ncx equal to ncy में. सो फर्स्ट केस आएगा x is equal to y, that is 7 is equal to r, and second
7 प्लस r इज इक्वल टू n, दैट इज 14। तो यहाँ से हमें मिला r इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ से भी हमें सेम वैल्यू मिल रही है, r इज इक्वल टू 14 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारा फाइनल आंसर है r इज इक्वल टू 7।